हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर दोस्तों पीएसपी क्लासेस बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, आपकी पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो चाहे आपकी सीईटी हो या पशु परिचय हो, सारी भर्तियों के लिए हमारी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है राजस्थान जीके की, जिसके हम डेली दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं दोस्तों। और आज हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपने कौन सा टॉपिक आपने अभी देखा है। ठीक है, अरे जल्दी से कमेंट करके बता दो, इतना टाइम थोड़ी लगता है दोस्तों। कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान के जो मेले हैं वो आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के मेले। और अगले कुछ ही देर में दोस्तों आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो हमारे इंस्टाग्राम मैसेज पर या सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट पर या दोस्तों व्हाट्सअप नंबर आप सेव कर लीजिए बस एक बार, और उस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और आपको इसकी पीडीएफ हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है उसके अंदर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों प्रश्न है। वीडियो को लाइक और शेयर जिन्होंने नहीं किया है कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके भी जा सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो पढ़िएगा पहला प्रश्न दोस्तों, कौन सा पशु मेला या जिला से सम्मिलित नहीं है, यानी जिलों से सम्मिलित नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन सा दोस्तों वो बताना है। आप जल्दी से बताइए, बता दीजिए इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, जल्दी से। गोगा मेडी पशु मेला हनुमानगढ़, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, रामदेव पशु मेला नागौर दोस्तों, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, वो आपसे पूछा है। तो आप सभी को बताना है, जल्दी से आपके प्यारे प्यारे आंसर आने चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट के दोस्तों। इसमें से दोस्तों सही सम्मिलित नहीं है वो है शिवरात्रि पशु मेला सुवाई माधोपुर के अंदर नहीं लगता दोस्तों, ये माधोपुर के अंदर नहीं लगता दोस्तों, कहां पर लगता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। शिवरात्रि पशु मेला कब लगता, कहां पर लगता है दोस्तों, शिवरात्रि पशु मेला कब लगता है। आप सभी के आंसर आने चाहिए दोस्तों। एक मिनट दोस्तों पीछे चल गए, एक मिनट ये रहा दोस्तों आपका। चलियो, चलो ये दोस्तों लगभग फरवरी के अंदर लगता है दोस्तों, और ये करौली जिले के अंदर लगता है। कहां पर लगता है, करौली जिला है वहां पर लगता है दोस्तों। ठीक है, करौली जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। यहां पर दोस्तों भैंस, गधे आदि जानवर, गाय होगी दोस्तों, इन सभी का दोस्तों पशु मेले के अंदर खरीदारी भी होती है और बिक्री भी होती है इन सभी की दोस्तों। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है दोस्तों। अभी दोस्तों ये 23 फरवरी से लेकर आपका 3 मार्च तक दोस्तों इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। जो करौली के अंदर दोस्तों आपका कौन सा मैदान है दोस्तों, जो करौली के अंदर दोस्तों आपका जो ग्राउंड बना हुआ है उसके अंदर दोस्तों करवाया गया था आयोजन दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, एक है दोस्तों पर्वतसर नागौर। पर्वतसर नागौर के अंदर दोस्तों अपना जो रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर, ये पर्वतसर नागौर के अंदर दोस्तों एक मेला और लगता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे लंबी पूंछ की सॉरी सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस त्योहार मेले पर आयोजित की जाती है, जल्दी से बताइए, बताओ। वो है दोस्तों पुष्कर मेला। पुष्कर मेले के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होता है, पुष्कर मेला। ठीक है, ये कहां पर लगता है, आपकी अजमेर के अंदर दोस्तों। ठीक है, और पुष्कर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। ऊंट मेले के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, और दुनिया का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों ये ऊंट मेला का सबसे बड़ा ऊंट मेला भी इसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो इसके अंदर दोस्तों अलग अलग प्रतियोगिता होती है। एक तो मटका फोड़ प्रतियोगिता, मटका फोड़ प्रतियोगिता होती है एक तो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, मटका फोड़ प्रतियोगिता होती है। एक दुल्हन प्रतियोगिता भी होती है, दुल्हन प्रतियोगिता दोस्तों यहाँ पर होती है। अपनी लंबी मूंछों वाली प्रतियोगिता भी यहाँ पर होती है दोस्तों। और ये लगभग 9 दिन तक दोस्तों पुष्कर के अंदर चलता है, 9 दिन, 9 दिन तक दोस्तों। ठीक है, आपको इंपोर्टेंट लगाकर याद रखना है दोस्तों। चलो, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों आपका कहाँ का है, नागालैंड का। कौन से लैंड का दोस्तों, नागालैंड, ये नागालैंड का है दोस्तों। ठीक है, किला रायपुर स्पोर्ट्स मेला दोस्तों कहां पर लगता है, जल्दी से, ये लुधियाना,
लुधियाना के अंदर लगता है दोस्तों, लुधियाना के अंदर दोस्तों जो पंजाब है, पंजाब के अंदर लुधियाना है, वहां पर दोस्तों रायपुर के आसपास दोस्तों ये मेला भरता है दोस्तों, रायपुर के आसपास दोस्तों। और त्रिशूरपुरम महोत्सव दोस्तों, ये कहां पर लगता है? जल्दी से बताइए, ये आपका कहां पर लगता है दोस्तों? भी जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। कहां पर लगता है? केरल के अंदर दोस्तों। कौन से केरल के अंदर? केरल के अंदर दोस्तों। ठीक है, चलो ये आप लिख लीजिए दोस्तों। किला रायपुर स्पोर्ट्स मेला लुधियाना पंजाब रायपुर के आसपास, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, पुष्कर मेला अजमेर के अंदर दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है दोस्तों, यहाँ पर 9 दिन तक ये चलता है। मटका फोड़ प्रतियोगिता होती है, दुल्हन प्रतियोगिता होती है, मूंछों वाली प्रतियोगिता यहाँ पर होती है दोस्तों। और त्रिशूरपुरम महोत्सव का केरल का है दोस्तों, सबसे बड़ा वार्षिक हिंदू मंदिर महोत्सव भी इसे कहते हैं दोस्तों। चलो, ये इतनी जानकारी दोस्तों आपको नोट डाउन करनी है, लिखनी है, कई बार पूछ लेता है तो आप दोस्तों मुझे फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। मेरा मकसद है कि आपको प्रत्येक चीज लिखवाऊं, और फिर आप लिखते ही नहीं हो तो इसका मतलब है दोस्तों आप पढ़ाई में जागरूक नहीं हो। चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा, पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। राजस्थान में कौन सा लक्की मेला के लिए प्रसिद्ध है? करौली देवी मेला, खाटू श्याम जी का मेला, एक व दो सभी, या आपका रामदेवरा मेला? लक्की मेला के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, जल्दी से, एक तो करौली देवी का मेला और एक खाटू श्याम जी का मेला। दोस्तों ये दोनों के दोनों लगते हैं दोस्तों। अभी खाटू श्याम जी का मेला दोस्तों अभी आने वाला है। खाटू श्याम जी का मेला सभी को याद है क्या? 21-22 को है क्या? 21-22 को। ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला कहां पर लगता है? सीकर के अंदर दोस्तों। ठीक है, चलो, रामदेवरा जैसलमेर। करौली देवी मेला दोस्तों करौली के अंदर। चलो, ये जितनी दोस्तों चीजें थी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी मेला सहरिया और आपके जनजाति कुंभ कहां लगता है दोस्तों? जो सीताबाड़ी मेला है सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है दोस्तों, ये कहां पर लगता है? अरनोद, प्रतापगढ़, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, केलवाड़ा, बारा, या पुष्कर अजमेर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, जो भी आपको लगता है दोस्तों। यहां पर गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर आप गलत मत कर देना, ये बात होती है दोस्तों। यहां पर आपकी गलतियां होती है वो सुधरती है, और एग्जाम में गलतियां होती होती वो सुधरती नहीं है। सीताबाड़ी का मेला दोस्तों कहां पर लगता है? सर्वप्रथम यही प्रश्न पूछा, ये केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है। कई बार आप सीधे सीताबाड़ी मेला बारा के अंदर बस सीता रट के चला जाते हो, लेकिन कई बार केलवाड़ा दे देता है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, केलवाड़ा बारा के अंदर दोस्तों लगता है। ठीक है, और ये कब लगता है दोस्तों? बात ये होती है सीताबाड़ी का मेला कब लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर भर दीजिए कमेंट। दो चीजें करवा रखी है दोस्तों मैंने, पहले बताया था सीताबाड़ी का मेला कब लगता है दोस्तों। शहरिया जनजाति का ये लघु कुंभ के रूप में भी कहलाता है, या कुंभ भी दोस्तों इसे लिख सकते हो। लेकिन लगता कब है दोस्तों, बात ये है। पर्सन वेरी गुड, वेरी गुड। एप्लीकेशन के वालों को तो सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। ऐप वाले तो सारे दे रहे हैं, यूट्यूब पर कोई लाइव है ही नहीं क्या दोस्तों? कोई बात नहीं, मत देखो, नुकसान आपका है। शहरिया जनजाति का दोस्तों ये अपना कुंभ है दोस्तों, सीताबाड़ी मेला, ये कब लगता है? यही प्रश्न पूछा था अमावस्या को। अब अमावस्या कौन सी दोस्तों है? ज्येष्ठ, जेठ की या ज्येष्ठ की अमावस्या आती है दोस्तों, उसको लगता है। आपको महीने याद है क्या सभी को? जो विक्रम संवत के या हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीने आते हैं दोस्तों, सभी को याद है क्या? जल्दी से बताइए। सर याद है, याद है, याद है, याद है। चलो लिखो सभी स्टूडेंट। पहला कौन सा? चैत्र। दूसरा वैशाख, वैशाख। ठीक है, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां आश्विन, नौवां कार्तिक, सॉरी आठवां कार्तिक, नौवां माघ।
प्रवेशा जेठ आषाढ़ श्रावण और 10वां माघ और 11वां एक कौन सा भूल गए दोस्तों, ये मार्ग शीर्ष होता है दोस्तों। कौन सा एक बीच में भूल गया दोस्तों, चैत्र वैसाख जेठ साढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष। और ये हो गया पौष माघ फाल्गुन। ठीक है, मार्ग शीर्ष पौष माघ फाल्गुन दोस्तों। ठीक है, चलो कंफ्यूज हो गया था बीच में, कोई बात दोस्तों, ये याद सभी को है या नहीं दोस्तों। इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छी विजिबल हो ना, यहाँ पर दिखाई नहीं देता है ना। चलो एक मिनट दोस्तों, ये लोडिंग वगैरह हो रही है, अब एक मिनट दोस्तों, ये चलेगा ही नहीं, एक बार रुको, आप थोड़ा सा विश्राम करिए। एक मिनट थोड़ा सा दोस्तों। गलती से क्लिक हो जाता है ना एक बार फिर। चलो अब ठीक है, चलो अब कलर बढ़िया दोस्तों। ठीक है, अगला स्लाइड, अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में रानी सती मेला आयोजित किया जाता है? करौली के अंदर, बीकानेर के अंदर, सवाई माधोपुर या झुंझुनू? वेरी गुड मनीषा, नीतू, अखिलेश, बहुत बढ़िया, सभी ने लिखे है ना महीने, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। करौली के अंदर दोस्तों किसका मेला लगता है, याद है क्या किसी को? करौली के अंदर याद करो, याद करो दोस्तों, करौली के अंदर मैंने मेला लिखवाया था। बीकानेर के अंदर भी मेला लिखवाया था, सवाई माधोपुर के अंदर तो लिखवाया था दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर तो गणेश मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला दोस्तों, कोलायत के अंदर लगता है ना मेला। कहां पर? कोलायत के अंदर। यहाँ पर चारण जाति के जो लोग हैं दोस्तों, यहाँ पर स्नान नहीं करते दोस्तों। और आपके करौली के अंदर आपके महावीर जी का मेला दोस्तों यहाँ पर लगता है, महावीर मेला। और झुंझुनू के अंदर लगता है दोस्तों आपका रानी सती मेला। रानी जो सती मेला है यहाँ पर लगता है आपके जो अपने झुंझुनू के अंदर दोस्तों। ये वर्ष में 2 बार लगता है दोस्तों। एक तो लगता है माघ के अंदर, माघ कृष्ण नवमी को दोस्तों। और एक लगता है दोस्तों भाद्रपद अमावस्या को, पद अमावस्या, इस दिन लगता है दोस्तों। ठीक है, चलो ये आप लिख लेना दोस्तों जल्दी से, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर भी छाप दीजिए होगा, और आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, पाली, करौली। जो राजस्थान में महाशिवरात्रि पशु मेला है, यह कहाँ आयोजित किया जाता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ये करौली के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे दोस्तों, करौली के अंदर लगता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अब होता है दोस्तों एक बहुत बड़ा आगाज, प्रत्येक चीज लिखवाऊंगा, कब कब दोस्तों आयोजन होता है। ऊंट महोत्सव, सर्वप्रथम इस छोड़ो, इस प्रश्न को छोड़ो, मैं लिखवा रहा हूँ दोस्तों, उनकी तरफ चलो, मैं नई स्लाइड पर लिख देता हूँ, यहाँ यहीं पर लिख दूं क्या? ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव कब लगता है दोस्तों, जल्दी से बताओ। ऊंट महोत्सव ये जनवरी के अंदर लगता है। कहां पर लगता है? बीकानेर के अंदर, याद होना चाहिए ऊंट महोत्सव कहाँ का है, बीकानेर का दोस्तों। ठीक है, अगला याद करो दोस्तों, फिर जनवरी के बाद फरवरी में चलते हैं, जनवरी फरवरी में एक नागौर मेला लगता है, नागौर मेला, नागौर के अंदर लगेगा। यह भी जनवरी और फरवरी के बीच में लगता है दोस्तों। ठीक है, पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव दोस्तों कब होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यह 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। डेजर्ट महोत्सव, डेजर्ट महोत्सव दोस्तों, डेजर्ट महोत्सव आपका जैसलमेर का, ये कब होता है दोस्तों?
डेजर्ट महोत्सव आपका होता है दोस्तों आपके जनवरी व फरवरी के अंदर। एक बाणेश्वर मेला या बेणेश्वर कर लो दोस्तों, है ना? बाणेश्वर। ये कब लगता है दोस्तों? ये भी आपके जनवरी फरवरी के अंदर दोस्तों। गणगौर महोत्सव। गणगौर महोत्सव। ये दोस्तों गणगौर महोत्सव आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर, और ये भी आपके मार्च अप्रैल के अंदर। मार्च प्लस एपीएर लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों, जल्दी से लिख लीजिए इतनी चीजों को। कुछ और चीजें लिखवानी है आपको, यानी तो आपको भी सर आप तो ऊपर ऊपर चल रहे हो। मैं ऊपर ऊपर कभी नहीं चलता दोस्तों। जो है ना एग्जाम में आपकी वही चीजें पूछेगी जो मैं करवाऊंगा, और वो आपको याद करनी पड़ेगी तो पड़ेगी। ठीक है? अगर जिन्होंने नहीं लिखा है वीडियो को थोड़ा सा रोक कर लिख लीजिएगा दोस्तों। मैं क्यों टाइम सभी बच्चों का खराब नहीं करना चाहता कि कुछ की स्पीड फास्ट होती है, कुछ की स्पीड धीरे होती है दोस्तों। अपना कहाँ तक लिख लिया था? गणगौर महोत्सव बाणेश्वर आ चुका है, डिजिट आ चुका है, और फिर लिखो आप मेवाड़ महोत्सव। हाँ, मेवाड़ महोत्सव दोस्तों। मेवाड़ महोत्सव दोस्तों, मेवाड़ महोत्सव आपका उदयपुर का प्रसिद्ध है। ये उदयपुर के अंदर होता है दोस्तों। ये भी आपका मार्च अप्रैल के अंदर। मार्च प्लस अप्रैल। ठीक है? हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव। ये कहाँ का है दोस्तों हाथी महोत्सव? हाथी महोत्सव भी आपका जयपुर का है। ये भी मार्च और अप्रैल के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है? एक दोस्तों उर्स है। उर्स सभी को याद होना चाहिए। उर्स ये अजमेर है। उर्स अजमेर शरीफ दोस्तों। शरीफ। ये आपका अजमेर का है। शरीफ है, शरीक नहीं है, शरीफ है। ठीक है? अजमेर का है। और ये दोस्तों आपका जो होता है ना चंद्र या चांद का जो पंचांग होता है दोस्तों उसके अनुसार होता है, इसकी डेट वगैरह नहीं होती दोस्तों। ठीक है? एक है ग्रीष्मकालीन महोत्सव। ग्रीष्मकालीन महोत्सव। ग्रीष्मकालीन महोत्सव। ग्रीष्मकालीन महोत्सव दोस्तों आपका होता है माउंट आबू का। माउंट आबू। और ये होता है आपके माउंट आबू का लगभग ये जून माह के अंदर दोस्तों। ग्रीष्मकालीन के बाद तीज महोत्सव। गणगौर हो गई, तीज हो गई दोस्तों, ये कहाँ की प्रसिद्ध है महोत्सव दोस्तों? ये आपकी जयपुर की। ये होती है दोस्तों आपके जुलाई अगस्त के अंदर। अगस्त के अंदर। ठीक है? तीज महोत्सव। एक होती है कजली तीज। कजली तीज। कजली तीज दोस्तों आपकी कब बनाई, कहाँ की है? बूंदी की प्रसिद्ध है। और ये आपकी जुलाई अगस्त के अंदर ही होती है दोस्तों कजली तीज भी। चलो, इतना लिख लिया कि जल्दी से लिख लो, कोई बात नहीं, मैं उसके बाद ऊपर कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है? और कौन से बच के दोस्तों अगले? अक्टूबर में एक है, फिर अक्टूबर में एक है, नवंबर में एक है, तीन हो बचे शायद दोस्तों, तीन ही तो और है अक्टूबर में। ठीक है? अक्टूबर नवंबर और तीन और है शायद दोस्तों। चलो, इनको लिख लिया होगा दोस्तों, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा दोस्तों, जल्दी से नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। कजली महोत्सव के आपका हो चुका है, उसके बाद दशहरा। दशहरा सभी को पता है दोस्तों। दशहरा प्रसिद्ध कहाँ पर है? दशहरा महोत्सव दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है वो पूछे तो दशहरा महोत्सव का कोटा का प्रसिद्ध है, और ये अक्टूबर में ज्यादातर आता है दोस्तों। और दशहरा के बाद मारवाड़। मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव दोस्तों आपका जोधपुर। और दोस्तों ये भी अक्टूबर के अंदर। और उसके बाद एक बचा पुष्कर। पुष्कर दोस्तों अजमेर के अंदर, पुष्कर मेला अजमेर का। और ये आपके नवंबर के अंदर बस। ठीक है? नहीं लिखा तो ये लो, अब लिख लो। चलो कोई बात नहीं, आप कहते हो ना नहीं लिखा सर हमने, अब लिख लो। चलो,
राइटिंग है वैसी है दोस्तों, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं दिखेगी, बस इतना कह सकता हूँ। राइटिंग तो दोस्तों ये डिजिटल है, यहाँ पर लिखना कठिन होता है। आप भी एक बार लिख के देख लीजिए, आप मोबाइल की स्क्रीन पर कितना साफ लिख पाते हो, ठीक है ना? फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें। जल्दी से इन चीज़ों को लिख लीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमें बताइएगा। लिख लिया क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमने लिख लिया है, आगे चलिए। आगे नहीं, पीछे एक प्रश्न है दोस्तों, हम भूल ही गए ना। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित निम्नलिखित में से त्योहार है दोस्तों। डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर का है क्या? जैसलमेर का ही तो दोस्तों जनवरी फरवरी के अंदर आयोजन होता है। हाथी महोत्सव जयपुर का, हाथी महोत्सव जयपुर का मार्च अप्रैल के अंदर होता है, ठीक है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का, ग्रीष्मकाल महोत्सव माउंट आबू जो जून के अंदर होता है दोस्तों। सारे ही सही है। परंतु आपको पूछा है क्रम कैलेंडर वर्ष के अनुसार दोस्तों, वर्ष पूछा है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ष के हिसाब से जाना पड़ेगा। पहले कौन सा आता है? पहले पहले बताओ, ये ऊंट महोत्सव जनवरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट महोत्सव आएगा जनवरी फरवरी के अंदर। उसके बाद हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव होता है मार्च अप्रैल के अंदर, और ये जून के अंदर। लास्ट में तो डी आएगा दोस्तों, लास्ट में डी सभी में, चलो कोई बात नहीं। ए पहले आएगा, सॉरी 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 सॉरी, सी पहले आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा। सी ए बी डी किस में है? सी ए बी डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, बस ये सी ए बी डी रहा दोस्तों आपका, बस। क्योंकि कई बार काल क्रम के अनुसार अभी संगणक भर्ती की हुई थी दोस्तों, उसके अंदर भी एक शायद संस्था का या संगठन का दोस्तों क्रम वाइज पूछा गया था, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता इस प्रश्नों पर। कई बार आ जाते हैं, कई बार एग्जामिनर दोस्तों दे देता है और आसान होता है, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए आपको सारे याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने सारी चीजें लिखवाई है। महीने मैंने इसलिए लिखवाए, ठीक है। जो देते हैं ना दोस्तों, वो बेस्ट ही बेस्ट देते हैं सारा का सारा। चलो आगे चलूं क्या अगली स्क्रीन पर दोस्तों? अगला प्रश्न, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण गीत है दोस्तों? जीण माता, रामदेव जी, तेजा जी या केला देवी? जो लांगुरिया गीत है। जीण माता दोस्तों कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर है। वहां पर मेला लगता है दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मेले का आयोजन किया जाता है, नवरात्रि के दौरान मेला भरता है, ठीक है। और दोस्तों ये ज्यादातर अपने जीण माता है ना, राजपूत हो गए और मीणा हो गए दोस्तों। राजपूत व मीणा की दोस्तों ज्यादातर मुख्यतः देवता के रूप में पूजी जाती है दोस्तों। चलो, और इसका दोस्तों जो अपना लांगुरिया गीत है ना, ये आपके केला देवी से संबंधित हो जाएगा। केला देवी, केला देवी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, सभी को पता है क्या? अभी थोड़ी देर पहले बता रहा, केला देवी का मंदिर करौली के अंदर। कौन सा गांव बताया था दोस्तों, उसके अंदर था ना दोस्तों, बताओ। और किस नदी के तट पर दोस्तों? काली सील नदी पर। जो काली सील नदी के तट पर दोस्तों स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऊपर है दोस्तों, ठीक है। ये लगभग दोस्तों 15 दिन तक इसका मेले का आयोजन होता है दोस्तों, ठीक है। ये लगभग आपके चैत्र माह के अंदर लगता है, चैत्र, चैत्र माह के अंदर इसका मेले का आयोजन होता है। और इसी की लोक देवी का दोस्तों लांगुरिया गीत गाया जाता है दोस्तों, लांगुरिया। चलो, इन्हें दोस्तों आपकी महालक्ष्मी जी कहते हैं, धन की देवी या महालक्ष्मी दोस्तों इन्हें कहते हैं, उपनाम है दोस्तों धन की देवी या महालक्ष्मी।
या मृत्यु की देवी या चामुंडा देवी भी इसे कहते हैं दोस्तों। चलो, ये आपने लिख लिया होगा दोस्तों, लिखा नहीं है तो लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा मेला इसके संबंधित स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? मार्तकुंडिया मेला, रसिम चित्तौड़गढ़, गोमती सागर पशु मेला शाहबाद बारा, दादू जी का मेला नारायण जयपुर और शनेश्वर मेला सिरोही दोस्तों। कहाँ का दोस्तों, कहाँ का प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ऐसे होता है कि कमेंट नहीं लिख करते हो दोस्तों? कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सारे मेले की चर्चा ही कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर। चलो, मार्तकुंडिया मेला रसिम चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है क्या दोस्तों? वेरी गुड, सही लगता है दोस्तों। गोमती सागर पशु मेला शाहबाद बारा, ये यहाँ पर थोड़ी लगता है। गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला तो आपकी झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर लगता है, ये गलत हो जाएगा। झालरा पाटन, वसुंधरा जी जहां से चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, झालरा पाटन, झालावाड़ से। ठीक है, यहाँ से। दादू जी का मेला नारायणा जयपुर, एकदम सही। सुनेश्वर सिरोही के अंदर दोस्तों लगता है। अब कुछ मेले लिखवा देता हूँ दोस्तों आपको अलग स्लाइड पर, जिससे आपको आसानी हो जाए दोस्तों याद करने के लिए। ओ, सब कुछ आसान आसान करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलो, पहला मेला लिखिए दोस्तों, सांवलिया जी का मेला। का मेला, सांवलिया जी का मेला दोस्तों, सांवलिया जी का मेला। ये कहां पर लगता है दोस्तों सांवलिया जी का मेला? जल्दी से बताइए। ये मंडपिया, मंडपिया कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। मंडपिया चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है दोस्तों। कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला दोस्तों, ये कहां पर लगता है? कल्प वृक्ष मेला लगता है आपका मंगलियावास, वास। और मंगलियावास कहां पर है? अजमेर के अंदर दोस्तों, वहां पर ये मेला लगता है। ठीक है, अगला आप याद करो दोस्तों, वीर तेजाजी पशु मेला प्रबसन नागौर, सभी को रटा हुआ है दोस्तों, अगर नहीं रटा लिख लीजिए, वीर तेजाजी पशु मेला अपने प्रबसन नागौर। तीर्थराज मेला दोस्तों, तीर्थराज मेला, ये कहां पर लगता है? ये तीर्थराज मेला लगता है दोस्तों मंचकुंड धौलपुर, मंचकुंड धौलपुर के अंदर दोस्तों ये मेला भरता है। ये भी आपको याद रखना है, मंचकुंड धौलपुर के अंदर दोस्तों। मलिनाथ पशु मेला तो सभी को पता है दोस्तों, ये तो लिखवाइए ही है, मलिनाथ मेला दोस्तों। ये कहां पर लगता है? ये आपके मलिनाथ तिलवाड़ा, बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर दोस्तों। ठीक है, साहब का गुरुद्वारा दोस्तों कहां पर है? साहब का गुरुद्वारा, ये साहब का गुरुद्वारा आपका चूरू के अंदर दोस्तों, ये भी आपको इंपोर्टेंट लगाकर लिखना है दोस्तों। जोहर मेला, जोहर मेला, ये कहां पर लगता है? जोहर मेला लगता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। ठीक है, और बेणेश्वर मेला सभी को पता दोस्तों, एकलिंग जी का मेला। तो याद है दोस्तों, मैंने लिखवा दी है, वो दोबारा नहीं लिखवा रहा दोस्तों। ठीक है, एकलिंग जी मेला, ये कब लगता है, सॉरी कहां पर लगता है? कैलाशपुरी, कैलाशपुरी कहां पर है? उदयपुर के अंदर। चलो लिख लो जल्दी से दोस्तों, सारी चीजें होती है दोस्तों, एक्सप्लेन तो होता है ये। ठीक है, फालतू में कुछ कहते हैं हम प्रश्न करवा रहे हैं, 100% 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर, घंटे के अंदर। ठीक है, चलो लिख लीजिएगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिलान करना है दोस्तों, इनका आपस में मिलान करके बताइए कहाँ कहाँ पर दोस्तों लगता है। कपिल मुनि का दोस्तों सभी को पता है, बीकानेर के अंदर लगता है दोस्तों, कॉलेज बीकानेर बस।
कपिल मुनि, बीकानेर दोस्तों, ठीक है। गोपेश्वर मेला दोस्तों, घाटोल बांसवाड़ा के अंदर लगता है इनका मेला दोस्तों, घाटोल बांसवाड़ा। बेणेश्वर मेला दोस्तों, बेणेश्वर मेला सभी को पता है दोस्तों, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, आपका आपका आसपुर डूंगरपुर के अंदर लगता है। तो बाबू बराज मेला बाड़ी धौलपुर। बस मिलान हो चुका, आप आंसर जो भी आपका लग रहा है दोस्तों मिलान कर लीजिएगा। BADC, ये रहा, बस ठीक है। और मेले सारे मैंने लिखवा दी दोस्तों, एक मेला और लिख लीजिएगा दोस्तों, एक मेला अलग दोस्तों, थोड़ा सा एक मिनट, एक मेला और भूल गया था, अभी याद आ गया दोस्तों। गप्परनाथ महादेव मेला, गप्परनाथ महादेव मेला, ये कहाँ पर लगता है दोस्तों? ये लगता है कोटा के अंदर दोस्तों, मैं भूल गया था, अभी याद आ गया दोस्तों। कल्पवृक्ष मेला आपको लिखवा दिया क्या ऊपर दोस्तों? कल्पवृक्ष मेला लिखवा दिया दोस्तों। चलो, चलो ये थी दोस्तों आज की क्लास, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच।